अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। टुनटुनी अपने माता पिता की लाडली थी, लेकिन टुनटुनी की माँ को एक गंभीर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते एक दिन वो मर जाती है। बापू, माँ मर गई। अब मेरा क्या होगा बापू? माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे कौन प्यार करेगा? माँ तुम क्या होगा? बापू, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो माँ मुझे छोड़कर चली गई? मत रो टुनटुनी, मत रो। मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। वो देख, तेरी माँ तारा बनकर तुझे देख रही है। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, बेटा कुछ खा ले। नहीं बापू, मुझे भूख नहीं है। इस तरह टुनटुनी दिन रात रोती रहती है। एक दिन कालू कौआ नदी पर अपने दोस्त से मिलता है। क्या करूँ दोस्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से टुनटुनी की माँ मरी है, उसने तो खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया है। बस दिन रात रोती ही रहती है। तू मेरी बात मान कालू, दूसरी शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उसको माँ का प्यार देने वाली मिल जाएगी। इस तरह दोस्त की बात मानकर कालू कौआ दूसरी शादी कर लेता है। समय बीतने लगता है। एक दिन कालू अपनी नई पत्नी पिंकी को पैसे देते हुए कहता है, ये लो तनख्वाह के पैसे, इसे संभाल कर रख दो। कल बिटिया के स्कूल की फीस भरनी है। क्या टुनटुनी की स्कूल की फीस भरनी है? मैं कहती हूँ उसे ज्यादा पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? उसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। घर में रहे भरती काम करे। तुम कैसी बातें कर रही हो पिंकी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में उसे स्कूल न भेजकर तुम उससे घर का कामकाज करवाना चाहती हो? अगर वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आने वाले समय का सामना कैसे करेगी? तुम्हें जो करना है करो, मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना है। पिंकी चिड़िया अपनी माँ को बुलाती है और सारे पैसों को शॉपिंग में उड़ा डालती है। अगले दिन कालू पिंकी से पैसे मांगता है। पिंकी, अरे ओ पिंकी, कल जो तुम्हें पैसे रखने को दिए थे, जल्दी से लाकर मुझे दो। टुनटुनी की स्कूल की फीस जमा करनी है। टुनटुनी की फीस जमा करते हुए मैं जंगल चला जाऊंगा। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? मेरा भी खर्चा है, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये तुमने क्या किया पिंकी? वो पैसे टुनटुनी की फीस के लिए मैंने तुम्हें दिए थे। पिंकी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी टुनटुनी आगे बढ़े। एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो बिटिया? पिताजी, आज माँ की बहुत याद आ रही है। बेटिया, ये लो दुर्गा माँ की तस्वीर। आज से तुम इनको ही याद करना, ये तुम्हारे हर दुख को दूर करेंगी। ठीक है पिताजी, आज के बाद से मैं दुर्गा माँ को ही अपनी माँ समझूंगी और इनकी भक्ति करूंगी। लेकिन पिताजी, छोटी माँ मुझे हर वक्त मारती रहती है। वो मुझे बहुत सताती है। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझती हूँ, पर वो हर समय मुझे डांटती रहती है। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। तभी पिंकी वहाँ आ जाती है। कल हुई शिकायत कर रही थी अपने बाप से मेरी, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। छोटी माँ मत मारो, मत मारो छोटी माँ, मुझे चोट लगती है। अपनी माँ की तरह तू भी कहीं जाकर मर जा, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। टुनटुनी घर छोड़कर चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी माँ की सहेली गोरी कबूतरी उसे देखती है और उससे पूछती है, अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? मौसी, नई माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ मौसी? बेटा, तू मेरे घर चल, आज से तू मेरे घर रहेगी। गोरी कबूतरी टुनटुनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी गोरी कबूतरी के साथ रहने लगती है। ये कहानी ढोलकपुर नाम के सुंदर से जंगल की है। ढोलकपुर जंगल में पक्षी बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सभी मेहनत से कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार के दाना पानी की भी व्यवस्था किया करते थे। लेकिन इन्हीं पक्षियों में कुछ चालबाज और शातिर किस्म के पक्षी भी थे, जो बिन मेहनत किए ही सब कुछ पा लेना चाहते थे। बरसात का मौसम शुरू होने को था। सभी पक्षी पूरी मेहनत से अपने लिए भोजन और घर की व्यवस्था में लगे हुए थे, किंतु कालू कौआ और उसकी पत्नी चंपा कौवी को मानो कोई चिंता ही नहीं थी। देखते ही देखते बरसात शुरू हो जाती है। एक दिन चंपा कौवी कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, बहुत हो गया आपका आलस। 3 दिन हो गए हैं और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जाएगा। आप जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आइए।
अरे क्या बात है, आज सवेरे सवेरे क्यों नाराज हो रही हो? अरे तुम्हें पता है ना, मैं अपनी पत्नी को कभी नाराज नहीं कर सकता। मैं तुमसे इतना प्रेम जो करता हूँ। अरे जाइए जी जाइए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। और आज आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मेरा पेट नहीं भरने वाला। आप अभी जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा लेकर आइएगा। मेरा तो भूख के मारे सर ही चकरा रहा है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आज कुछ खाने को नहीं लाए ना तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मेरे दोनों भाइयों से निपटने को आप तैयार रहना। अपने सालों के बारे में सोचकर कालू कौवे के पसीने छूट जाते हैं। अरे मेरी प्यारी चंपा, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो पहले ही बता देती पगली। है अपने भाइयों को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? चंपा के भाइयों से डरती कालू कौवा बुझे मन से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने चंपा से शादी कर ली। अरे जिस दिन से शादी हुई है मेरा तो आराम ही दुश्वार हो गया है। ये चंपा खुद तो कोई काम करती नहीं है, जब देखो अपने भाइयों का डर दिखाकर मुझे परेशान करती रहती है। अरे अब खराब मौसम के बीच कहाँ से स्वादिष्ट भोजन ला कर दूं? कालू कौवा यूं ही अपने ख्यालों में खोया हुआ उड़ा जा रहा था कि तभी उसे हरी तोती का घोंसला दिखाई पड़ता है। अरे हरी तोती बहन, क्या हाल है आपके? बहुत खुश दिखाई पड़ रही हो। खुश हो भी क्यों ना, ये सबसे अच्छा मौसम जो है। लेकिन ऐसे मौसम में हमारे जैसे पक्षियों को भारी दिक्कत होती है। क्यों, क्या हुआ भाई? कोई परेशानी है क्या? हाँ हरी तोती बहन, बहुत परेशानी में हूँ। पहले तो कई दिन की लगातार बारिश के कारण मेरा घोंसला चटक गया। ऊपर से बारिश में भीगने के कारण तुम्हारी चंपा भाभी की तबीयत बिगड़ गई है। बस उसके लिए भोजन तलाशने के लिए ही निकला था। कालू कौवे की झूठी बातों को सच समझकर हरी तोती अपने घोंसले में रखी मीठी आम कालू को दे देती है। परेशान न होना कालू भाई, चंपा भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। आप ये आम उनके लिए लेते जाइए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। हरी तोती से आम लेकर कालू अपनी चालाकी पर मनी मन खुश होता हुआ वहाँ से अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। अरे वाह कालू, आज तो इतना स्वादिष्ट फल खाकर मजा ही आ गया। अब तुम साफ साफ सुन लो, मैं एक दिन भी भूखी सोने वाली नहीं हूँ। मुझे रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अब तुम इसके लिए चाहे आज की तरह झूठ बोलो, चोरी करो या डाका डालो, मुझे कोई मतलब नहीं। चंपा कौवे की बात कालू के घोंसले के पास से गुजर रही हरी तोती सोई लेती है और वो आगे से कभी भी कालू की मदद न करने का प्रण ले लेती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा भोजन की तलाश में निकलता है। हरी तोती से देखकर ही दरवाजा बंद कर लेती है। कालू कौवा परेशान होकर भोजन के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। अरे ये तो टुनटुनी का घोंसला है। ये तो वही ढाबे वाली चिड़िया है जो स्वादिष्ट देसी घी के पराठे बनाकर बेचती है। अरे आज तो इसके ढाबे से ही स्वादिष्ट भोजन चुराकर काम चला लूंगा। मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है। कालू टुनटुनी के ढाबे से पराठे चुराने का विचार कर रहा होता है, तभी उसकी नजर टुनटुनी के घोंसले में रखी हुई उसकी अंडे पर पड़ जाती है। अरे आज तो लगता है दिन ही बन गया। अरे कितने दिनों से कोई अंडा नहीं चखा है। आज अगर ये अंडा मैं चंपा के लिए ले गया ना तो वो खुशी हो जाएगी और ये बेचारी वहाँ ढाबे में पराठे ही बनाती रह जाएगी। इतना सोचकर कालू कौवा दाएं बाएं देखता है और मौका पाकर टुनटुनी का अंडा उठाकर ले जाता है। उस दिन चंपा और कालू मिलकर टुनटुनी के अंडे को खा जाते हैं। ना जाने किसने मेरा अंडा उठा लिया है। मैं तो दिन रात मेहनत करके ढाबे में सबके लिए खाना बनाकर बेचती हूँ। ना जाने किसने अंडे को अकेला पाकर उसका शिकार कर लिया। टुनटुनी चिड़िया अपनी अंडों को खोने के दुख में बहुत डूब जाती है, लेकिन दुष्ट कालू कौवे को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन कालू कौवा मौका पाकर ढाबे से पराठे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बनाकर रखे थे, ना जाने कहाँ चली गई। पता नहीं भगवान, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया। जरूर ये किसी न किसी दुष्ट पक्षी का ही काम है, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि कौन दुष्ट चोरी कर रहा है? एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर को अपनी परेशानी बताती है। बंटी, ना जाने मुझसे क्या भूल हो गई है। पहले तो मेरा अंडा गायब हो गया और इसके बाद हर रोज मेरे ढाबे से पका हुआ भोजन गायब हो जाता है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है,
देखो टुनटुनी, ये दुष्ट पक्षी जो भी है उसे पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं तुम्हें सुझाता हूँ। तुम बस मैं कहूँ वैसा ही करती जाओ। बंटी कबूतर से दवाई की पुड़िया लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पराठे बनाने के आटे में बंटी कबूतर की दी हुई दवा मिला देती है और नरम नरम स्वादिष्ट देसी घी की पराठे बनाकर रसोई घर में रखकर जानबूझकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में कालू कौवा आता है और पराठे उठाकर अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। कुछ देर बाद अरे मर गया, अरे आज तो लगता है दर्द से मेरी जान ही निकल जाएगी। चंपा कुछ करो, अरे कोई जल्दी से बंटी वैद्य को बुलाओ, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे जल्दी करो। और ठूस ठूस कर खाओ, खाते समय अपने पेट का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब भुग तो। हाँ, अरे भाग्यवान जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ, अरे नहीं तो सच में आज दर्द से मेरी जान चली जाएगी, जल्दी बुलाओ। इससे पहले कि चंपा कौवे वैद्य बंटी कबूतर को बुलाकर लाती, चंपा कौवे भी पेट पकड़कर वहीं गिर पड़ती है। हाय कोई बचाओ, न जाने आज इन पराठों में तुम क्या मिलाकर लाए हो। आज तो लगता है दर्द के मारे मेरा पेट ही फट जाएगा। चंपा कौवे और कालू कौवे की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ कालू, और खाने हैं मुफ्त के पराठे? टुनटुनी चिड़िया के घर से चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो टुनटुनी, आगे से हम कभी चोरी नहीं करेंगे, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। बस आज हमारी जान बचा लो। नहीं, तुम दोनों दुष्टों की यही सजा है कि तुम ऐसे ही दर्द से तड़प तड़प कर मर जाओ। मैं तुम्हें कोई दवा नहीं देने वाली। कालू और चंपा अपने किए की बार माफी मांगते हैं। उनके भरे आंसू देखकर टुनटुनी चिड़िया को दया आ जाती है और वो उन्हें माफ करके पेट दर्द की दवा दे देती है। उस दिन के बाद कालू को वो सुधर जाता है और फिर कभी भी चोरी नहीं करता है।